जय हिंद साथियों, माफ़ करना आज मैं थोड़ा सा लेट लाइव आया हूँ। मेरी मजबूरी है, क्यों हमारे 17 सितंबर नज़दीक आ रही है और कई संगठन वाले और कई गंदे आदमी, बोलूँगा मैं, गाली नहीं बकूँगा लाइव के अंदर, कई गंदे आदमी, उन लोगों की अभी दुकानदारियां बंद होती जा रही हैं। इस चीज़ के लिए अभी वो 17 सितंबर आने से पहले वो टिप्पणियां चालू कर रहे हैं। बार बार में, दिन में, जो कि बाबा कामले का परिवार है उसको यूज कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो तुम बाबा कामले के परिवार को? उनकी सोच उनके पास है और तुम्हारी गंदी सोच तुम्हारे पास है। लेकिन 17 सितंबर मनेगा, 17 सितंबर मनेगा तो मनेगा। और लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं, मिस्टर अज्जू, ये जो पतंग की रील चला रहा है ना, बंद कर दे, तेरी वाट लगने वाली है अभी। अगर तेरे को प्रशासन के माध्यम से जूतों से नहीं मरवाया ना, और बोल, जूतों से, क्यों स्वागतम करवाना लायक नहीं है तू। अगर सारथी भाई, अगर सतीश जांगड़ा अगर गलत करता है ना, उसके लिए भी वही सजा। पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जब से खुली, जब तक आप लोगों के बीच में रख दूंगा। एक वादा है, शोषण नहीं करता हूं। ओनली फॉर एक ही आदमी का मैंने अपने संगठन में पैसा डलवाया था, 5700-5600, वो उसको मैंने डाल दिया 6000 रुपये और 300 रुपये ज़्यादा, भवानी सिंह रावत। उसके बाद में उसका स्कैनर में लेके 6.5 लाख रुपए उसको गए थे, जो कि वो विकलांग हो चुका था। आज माता रानी की कृपा से वो अपने पैरों पर भी है और अपने स्वयं गाड़ी भी चला रहा है। हम बहुत ही खुद नसीब हैं अगर हमारे ग्रुप में इतनी सुविधा मिल रही है, वो भाई चल रहा था। बाकी और कोई पैसा हमारे संगठन में कोई भी प्राप्त राशि नहीं ली है, ओनली फॉर आई कार्ड, यूनिफॉर्म। और जिस भाई को पहले इंश्योरेंस बनाई थी, उनका इंश्योरेंस का कॉपी उनको दे चुके हैं। ओके जी, कोई फ्रॉड नहीं है। जो कि हमने इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, SBI में बनवाओ, बात खत्म। लेकिन जो अज्जू जो चालू कर रहे हैं ना अभी, ये खुद अपने जाल में फंस रहा है। कहां वायरल कर रहा है। एक बात बताओ, कोई भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, झाड़ू छाप, कोई है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे के इलेक्शन के टाइम में एक दूसरे की बुराई करती हैं, पोस्टर लगाते हैं, जूते मारते हैं। वही हमारे समाज में चलता हुआ आ रहा है और इसलिए हमारी समाज आगे नहीं बढ़ रही। एक बाबा कामले जी हैं, जो कि ये मेरे को मालूम नहीं वो कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जिसका परिवार सोशल मीडिया में इतनी बेइज्जती की जा रही है, शायद उनमें दिमाग है या नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपकी बहू बेटियों को सोशल मीडिया में मत लाइए, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। और अज्जू, तेरा मसीहापना बंद हो चुके। अब एक गली का कुत्ता होके रहेगा तू, ये मैं बता रहा हूं। उड़ीसा के ड्राइवर तेरे जूते मारेंगे, अब वादा कर रहा हूं। और प्रशासन के ऊपर तो क्या कराऊंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। अगर सच्चा इंसान, अभी फोन लगाया था मैंने, फोन पिक नहीं किया था ने, क्यों? अब कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हारे दिल के अंदर गलत है तो गलत हो रहा है।
लेकिन मैं अभी बोलना चाहता हूं छत्तीसगढ़ पूरे स्टेट को, इनके दलालों से बच जाओ। कोई भी आई कार्ड वगैरह यूनिफॉर्म कोई रोड पे अगर तुम्हारा शोषण करता है, मैसेज पहुंचा दो, उसके प्रशासन के माध्यम से उसकी वाट लगा दूंगा मैं। प्रीतम सैन, अभी तक तेरे के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं ना, अब बोल रहा हूं मैं, अब बोल रहा हूं मैंने तुमने मेरे व्हाट्सएप पे डाला, तुमने अपने हाथों से ग्रुप में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या दुनिया डालती है। लेकिन तुम जिसे सुनहरी अक्षरों में बॉडीगार्ड दिख रहे हो ना, तुम वो नहीं। अभी पूरे भारत के ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं भाइयों। उड़ीसा जो रॉकेट चला है ना, उसने आधा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया है। मिस्टर अज्जू मसीहा, क्या मसीहा, इतना देश खराब कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो, ना ही हमारी कोई जासी दुश्मनी है, ना कोई भेदभाव है। वो भी ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी ड्राइवर साहब के लिए, लेकिन कोई तो उनको न्याय दिलाओ। एक अभी तुमने लगाया है धर्मेंद्र दिल्ली से, वो क्या बोलता है ऐसे ऐसे करके, अबे हिजड़े सुन, शेर शेर होता है, शेर शेर होता है हिजड़े, तेरे को बोलता हूं मैं। यदुवंशी का पेशाब भी नहीं है तुम, नहीं है नहीं है नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो लाइव में, अज्जू मसीहा, तुम उसके टुकड़े फाके पे एक डॉगो डॉग। तुम सिर्फ ड्राइवरों का शोषण करते हो, इस लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं, गलत भाषा नहीं बोलूंगा, गाली नहीं बकूंगा। अभी तक हमारा ड्राइवरों का तुमने इतना शोषण किया, अब तो उनको बख्श दो। आज मैं उपेंद्र के बारे में नहीं बोलूंगा, उसने भी टिप्पणी नहीं करी, लेकिन तेरे बारे में जरूर बोलूंगा। कुत्ते, तेरी औकात, एक तू एक गौ तस्करी भी है, उस चीज का प्रूफ है मेरे पास, गौ तस्करी। और तने क्या बोला, एक हमारा ड्राइवर भाई का 25,000 का काम निकलवाया, 5,000, कोई एक रिकॉर्डिंग, एक प्रूफ, 1 रुपए की भी रिश्वत कोई ये बता देना भारत में पूरा सारथी सतीश जांगड़ा ने किसी ड्राइवर से पैसा खाया है, कुत्ता खाए उस दाई में खा लूंगा, नहीं तो मार, गलत नहीं बोलूंगा, सॉरी, नहीं तो तुम ना ये बोल देना मैं यदुवंशी की औलाद नहीं हूं, मेरे को मालूम नहीं मेरा बाप और मेरी माँ कौन है, ये बोल देना अगर इस चीज का प्रूफ नहीं मिला तो। औकात नहीं तेरी, औकात। मैं लाइव के माध्यम से कई आदमी ने बोला अंकल प्लीज़ थोड़े से बहन बेटियां भी देखती हैं, इसलिए गलत नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन अभी तुम ड्राइवरों को बख्श दो, तुम्हारा मसीहा का जूते की माला पड़ेगी उड़ीसा में, और जूते पड़ेंगे, पुतले जल रहे हैं, और जो तुम्हारे चमचे छोड़े हुए ना, उनकी वाट लगने वाली है। और शायद एमपी समझ गई है, एमपी समझ गई है, एमपी नहीं आएगी अब तुम्हारे साथ, सॉरी एमपी समझ चुकी है, एमपी का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठोकर मार दी तुम्हारे को। छत्तीसगढ़ को टारगेट है, छत्तीसगढ़ में माफ करना, जो कि अपने जो चंपकचूड़ा भाई ने उसने संज्ञान लेके जो कि उसने बिल्कुल कार्रवाई चालू कर दी। उड़ीसा में हमारे अपने कार्यकर्ता ही बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, हमारे प्रभाकर मलिक भी हैं, अर्जुन भाई भी हैं, जो कि मोहन भाई भी हैं, विनोद भाई भी हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल सामाजिक ड्राइवर हैं, लेकिन अब तुम्हारी वाट लगने वाली है। जितने भी मेरे भारत के, ये हमारी बुराई नहीं कर रहे, ये हमारी बुराई नहीं कर रहे, ये हमारा एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपको मालूम बताने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हैं। आज मैं रात को लाइव इसलिए आया हूं, इनको कोई पूछे कि ड्राइवरों के बारे में कितना अच्छा काम किया तुमने आज तक, कितना काम किया अच्छा। और जो अज्जू को बोलते हैं ना मसीहा, अज्जू
प्रीतम सेन क्लियर बोल रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ। अब भारत ड्राइवर एसोसिएशन का डंका चमकेगा छत्तीसगढ़ के अंदर, अब देख लेना। लेकिन शोषण नहीं होगा किसी का। अब मिलेगा। फोन लगाया, फोन नहीं उठाया, फटती है जवाब देने में। और जिस दिन आमने सामने होगे ना, उस दिन आपको और जवाब मिलेगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बचा लो, इनको बचा लो। और बिहार वासियों को बोलना चाहता हूं मैं, मिस्टर गोपाल सिंह, अजीत यादव, चंद्र किशोर, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, बचा लो बिहार प्रदेश को। एक कुत्ता दिल्ली से बैठा बैठा पतंग की रील चला रहा है। कुत्ता ही बोलूंगा, मनुष्य नहीं है, यदुवंशी नहीं है। यदुवंशी ऐसा काम नहीं करता कभी, ऐसे करके कर रहे हैं ना, ये हिजड़े होते हैं, हिजड़े। और गौ तस्करी है, इस चीज का प्रूफ है मेरे पास। यदुवंशी एक गायों का काम करता है ना, जो लोग मोहम्मदन लोगों को खराब करते हैं ना, वो ये लोग ज्यादा गौ तस्करी हैं। आज लग कोई सतीश जांगड़ा को कोई दाग लगा देना, अब 1 रुपये रिश्वत मांगी है, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाना। और जो राजकुमार एक उठाई गिरा यार, किसका राजकुमार? ऐसे टपोरी बहुत देखते हैं, उसकी कोई औकात नहीं है। एक सुरेश चंद्र यादव ने टुकड़ा फेंक दिया एक प्रतापगढ़ से। और सुरेश यादव, तू रिकॉर्डिंग डाल देना तो तेरी माँ का मैं दिखाऊंगा तेरे को दम, मैं दिखाऊंगा तेरे को, तू तेरी माँ का लाल है या मैं मेरी माँ का लाल हूं। और तेरी औकात क्या है मेरे को नखलऊ से भगाने के वाले कांडू? तेरी औकात क्या है रे? तेरी औकात ये थी, रात को सीबीआई वाले तेरे को उठा के ले गए थे प्रतापगढ़ से। विनोद तिवारी बिहार आसाम में, तुम्हारा जो चमचा है ना कैलाश गौतम, उसने कॉल किया था। रिकॉर्डिंग छोड़ूंगा अभी मैं, लेकिन मैं किसी की मर्यादा खत्म नहीं करता हूं। ये ब्राह्मण आदमी है वो, उसकी उम्र 65 साल होगी, 2-4 साल और जीने दे, लेकिन तुम उनको यूज कर रहे हो। जब तुम्हारे को सीबीआई उठा के लेगी, तुम्हारे बाप को याद किया था तुमने? अंकल जी प्लीज सुरेश कुमार यादव को उठा के लेगी, प्लीज बचाओ, उसकी माँ का अटैक आने वाला है। 2 घंटे में बाहर निकाला था उसको, निकाला था ना। आज तुम बन रहे हो हैं ड्राइवर समाज पार्टी के लीडर। समाज नहीं, तुम बिल्कुल गोचारा हो, समाज पार्टी का दाग लगाने वाले हो। मेरे को तकलीफ इसलिए आ रही है, ड्राइवर अगर होना तो ड्राइवर हित की बात करे, वो वोट ना मांगे, वो राजनीति ना करे। आज तक सतीश जांगड़ा ने किसी को ये नहीं बोला आप बीजेपी को वोट दो, आज तक नहीं बोला मैंने। जहाँ मेरी चलती है ना, मैंने वहाँ तक खूब चलाया, हमारे सारथी भाइयों की बहुत हेल्प करी मैंने। और जो काम कोई नहीं करता ना, वो मैं करता हूँ। ये तुम्हारा अज्जू, बनारस के अंदर एक खलासी की डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। आखिर जब किसी का कोई नहीं होता ना, उसका सतीश जांगड़ा होता है। कॉल लगाया उसने मेरे पास, अंकल प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारे जो कि सारथी भाई की डेड बॉडी नहीं दिवारी। 1 घंटे में उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवा के और एम्बुलेंस के द्वारा भिजवा दी थी। उस मोटर मालिक का आज भी नंबर है मेरे पास, वो ड्राइवर का नंबर आज भी है मेरे पास। लेकिन ये बेवफा है, बेवफा। सुरेश चंद्र यादव से बचो, कैलाश गौतम से बचो। राजकुमार तो इनका भरवा है, वो एक नॉर्मल ड्राइवर है यार। उसका भाई है ना, उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है। ये एक गंजेड़ी, ये बिना हाथ की जीभ है, उसको इधर फेंक दो, इधर फेंक दो। कुत्ते आदमी का मुंह लगा तो कुत्ता हु करता रहेगा, ठीक है। कुत्ता को कभी भी एबीसीडी नहीं आएगी। इसकी औकात ये है, इसकी घरवाले की सुबह रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं। इसकी घरवाले का कहना ये है, गांडू वहां जाके बैठेगा 4 महीने बिहार में, सुल्फा पी के, दारू पी के, सबको समझ गए। लेकिन इसके नीचे आज भी किराएदार बैठे हैं। तेरी औकात नहीं है राजकुमार,
तेरी कोई औकात नहीं है। वो ड्राइवर समाज के लिए तेरे पास एक 10 रुपए नहीं है। 10 रुपए अपने बच्चों को चड्डी पहना दे तू, वो भी नहीं है। तेरे बच्चों के बारे में तेरी बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तेरे कुत्ते की है जो तेरे जीवन में वो आए। और ये धर्मेंद्र यादव, अबे हिजड़े, कभी दिल्ली मिलेगा ना, तू एक काम कर, पर्सनली फोन कर मेरे को। तेरी माँ का दूध पिया है ना, तू मेरे को जगह तेरी टाइम तेरा मेरे को बता, मैं अकेला आता हूँ। उसके बाद मालूम पड़ता है कौन क्या है कौन नहीं, कौन ड्राइवर समाज का भला करना चाहता है। आज ये लाइव पूरे ही इंडिया में जाएगी, और जितने भी जो तुम डाल रहे हो ना बाबा कामले की फोटो वगैरह, ये रिकॉर्डिंग वगैरह, सुरेश चंद यादव, ऐसे भरवों को कोई नहीं जानता। सतीश जांगड़ा एक शेर है। मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं ड्राइवरों का हमदर्द हूँ। और माफ़ करना, हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवरों की सैलरी बढ़ाने वाला सतीश कुमार जांगड़ा भारतीय ड्राइवर एसोसिएशन प्लेटफॉर्म आएगा। अत्याचार बंद करने वाला सतीश कुमार ही आएगा। सम्मान दिलाने के लिए सतीश कुमार जांगड़ा ही आएगा। आपको आज तक उड़ीसा के अच्छे अच्छे मोटर मालिक बर्बाद कर दिए इसने। अर्जुन ने अच्छे मोटर मालिक जो कि गाड़ियां भाड़े में पड़ी है उनकी, क्यों तीसरे दिन मीटिंग करके, ड्राइवरों की मजबूरी थी। हमारे ड्राइवर भाई समझते नहीं हैं, बुद्धिमान कम होते हैं, लेकिन अभी ड्राइवर समझ चुके हैं। उनकी गाड़ियों की किस्त टूट के, नहीं बाबू हम अपने मीटिंग में जा रहे हैं। ये देखा, ये इसको संगठन नहीं बोलते, ये एक बहुत ही गलत काम किया है। और हमारे ड्राइवर समाज का आज लग उड़ीसा में जो सैलरी चल रही थी वही सैलरी, और उसी सैलरी से कुछ हिस्सा इन्होंने अपने पास लिया, और उनका परिवार का पूरा हेल्प नहीं हो पाई। अगर हम ये खुर्दा से जो हमारा ड्राइवर सारथी भाई का इसको वीडियो हम उड़ीसा में जारी नहीं करते ना, तो इस भाई को नहीं मिलती हेल्प। 17 सितंबर ड्राइवर डे मनेगा, किसी माइक के लाल ने रोकना तो रोक देना, क्लियर बोल रहा हूं मैं। और धूम से मचाओ। 1 तारीख मना लिया, हमारे को कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल मनाइए। इस तरीके से हमारे को ड्राइवर दिवस एक फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमारे पीएम साहब ने 17 सितंबर का ऑलरेडी एग्रीमेंट लेटर के माध्यम से दिया हुआ है। तो इन लोगों को क्या जलन हो रही है? एक बात बताओ मेरे को, पंजाब वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को पुतला बना के जूते मारते हैं, चप्पल मारते हैं, गालियां बकते हैं, डिविड डालते हैं, मैसेज, कोई फर्क पड़ता है? इधर सुनो इधर निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने काम से काम कर रही है, कांग्रेस अपने काम से काम कर रही है, उनको क्या मतलब है? उनको करना देश की सेवा से। और मैं बहुत सल्यूट करता हूं जो हमारे पीएम साहब को, जो कि हमारे भारत को आज इस राह को दिखा दिया, और अच्छे दिन आज आ रहे हैं। माफ़ करना, आपके भी दिन अच्छे आएंगे, लेकिन हमारे को इन दरिंदों को इग्नोर करना पड़ेगा। और हकीकत में इनको कुत्तों को हाड़ का मुंह लग गया, ये नहीं सुधर सकते। सब सुधर जाएंगे, ये नहीं सुधरेगा। और आल कल्याण सुरेंद्र प्रसाद, सुन ले ओ हिजड़े, तुम 2 आदमी एक बिहार के कलंक हो। तुम प्रकाश सिंह और ये धर्मेंद्र, उसको नहीं बोलूंगा, उपेंद्र की भी तक कोई बात नहीं आई मेरे पास, मैं क्यों किसी को ब्लेम लगाऊं अभी इस वीडियो में, नहीं। तुम एक बिहार के नाव से धब्बा हो, और एक ये राजकुमार, ये भी गंदी आदमी है। अभी मालूम पड़ा है, कभी ये यूपी का पैदा हो जाता है, कभी ये बिहार का होता है। इसका ये मालूम नहीं इसका बाप कौन है, इसकी माँ, इसको भी मालूम नहीं है। लेकिन सुनने में आया बिहार मोतिहारी जिले से है। ये जो आदमी हैं, ये बिहार का नाम बर्बाद कर रहे हैं चारों आदमी। जितने भी मेरे बिहार के ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ड्राइवर सारथी भाई हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर दो। और सतीश अंकल जांगड़ा
आपका हक दुआ के रहेगा मरते दम तक। और रही ये कुत्ते बोलते हैं ना, भड़वे, भड़वे बोलूँगा इनको मैं, क्यों मैं गलत नहीं बोलूँगा, भड़वे बोलूँगा। ये कुत्ते लायक, कुत्ता भी एक वफादार होता है। इनको गंगा जल पसंद नहीं है, एक गंदी नाले के कीड़े हैं ये। भारत ड्राइवर एसोसिएशन का अकाउंट का स्टेटमेंट कोई भाई ले सकता है, लेकिन ले सच्चा आदमी। लुख्यों को नहीं है, लुख्यों का कोई हक नहीं है, प्रशासन का हक है, वो चेक कर सकता है। लेकिन वार तुम्हारी भी लगेगी। उड़ीसा महासंघ, छत्तीसगढ़ महासंघ, बिहार महासंघ, एमपी महासंघ के अंदर कोई भी ऐसा अवैध वसूली नहीं हो रही है। यूपी वालों ने तुम्हारे को मार दिया ठोकर। अभी तुमने प्रतापगढ़ का नया एक कोई शिकार तैयार किया है, जो कि सुरेश चंद्र यादव का। सुरेश चंद्र यादव, तुम कभी सफलता नहीं हो पाओगे। बाप बाप होता, बेटा बेटा होता है, ये बता देता हूँ। और वोट लेने के लिए, पार्टी बनाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा तुम्हारा। समझ गए? एक तुम्हारा जो परवीन तिवारी भी आया था बेचारा, हैं, जनसंघता पार्टी, उसने भी बहुत वोट तोड़े थे पंजाब से, लेकिन जीता कौन? अमृत सिंह खालसा जिंदाबाद। जीता ना जीता, जो कि हमने भी डिविड डाली थी। पंजाब को इन बेरूपियों से बचाओ, सिर्फ खालसा राज ही आपको बचा सकता है, वही आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। तो सुरेश चंद्र यादव, दिमाग से निकालना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है। 10-10, 5-5 हजार रुपए तुमने मेरे से मांगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है रजिस्ट्रेशन बनवाने की। मैंने आज तक किसी से रजिस्ट्रेशन के इनके पैसे नहीं मांगे, मैंने, तुमने मांगे मेरे से। तुम्हारे कैलाश गौतम ने मांगे मेरे से, और कैलाश गौतम ने अलग से भी मांगे मेरे से 5,000 रुपये। लेकिन मैं किसी की मर्यादा खत्म नहीं करूंगा। अगर वो मना करेगा तो रिकॉर्डिंग दे सकता हूं। सत्य सत्य, मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है। मैं जिसका सम्मान करता हूं ना, क्यों ब्राह्मण आदमी ना, इस उम्र में मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन कैलाश गौतम, सुधर जाओ आप शायद अपनी उम्र के लिहाजा रखिए और इन दलालों के बीच में ना फंसें। आपने 2 रोटी खानी है, 4 रोटी नहीं खा सकते। तो जाते जाते अच्छे कर्तव्य करके जाइए, जो कि आपको समाज सलूट करे। इन गंदे आदमियों को, दलालों को, जो हमारे सरकारों को नीचा दिखाते हैं, उनका साथ छोड़ दो। आप साथ उसका रखिए जो ड्राइवर हित में दिल्ली के अंदर एक से एक पार्टी हैं ट्रांसपोर्टरों के सुनने के लिए। मैं चाहता हूं पूरे मेरे जो संगठन है, पार्टी, एक दिन एक अच्छी मीटिंग किया जाए, कोई हंकार ना किया जाए और उसमें विवाद ना किया जाए। जो मिस्टर सुमेर अम्बावत, मैं आपको अनुमति देता हूं, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को, संगठन वालों को बुलाया जाए और उसके बाद में अपनी अपनी स्टेटमेंट भी मंगवाइए। जो एक कुत्ते ने बोला है, धर्मेंद्र ने, एक राजकुमार कुत्ते ने, अब जो भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन लूट रहा है, मैं अपनी, जब से मेरा रजिस्ट्रेशन बना है, पूरी स्टेटमेंट लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। कहीं भी अगर मैं आपको दोषी ठहरूं तो मैं कहीं भी अगर दोषी पाया जाता हूं तो मैं आप लोगों के माध्यम से जूतों की माला पहनूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अगर मैं कहीं से नहीं मिला तो इनको सजा देनी सुमेर अमावती आपका हक है, मैं सत्य हूं। और ये जो धर्मेंद्र है ना, ये कुत्ता भी तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भड़वा, हिजड़ा। और राजकुमार, सुरेश, तुम्हारी वाट लगेगी। और सबसे पहले उड़ीसा महासंघ को लेता हूं मैं टारगेट पे। मिस्टर अज्जू, प्रीतम सेन,
इनकी स्टेटमेंट और कितने लोगों की रिकॉर्डिंग और जितना कैश लिया ना, इनके पूरे वीडियो, रोडों के ऊपर अत्याचार करते हैं, पर्चियां काट के अवैध वसूली। आज ये हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट डाल रहे हैं, फोन उठाने की औकात नहीं है इनकी। शेर हूं, शेर, टाइगर, सच्चा, झूठ का साथ नहीं देता हूं। और आपकी वजह से ये ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। आज हमारे भारत सरकार तक आवाज़ स्वयं पहुंच जाती, लेकिन हमारे अंदर एकता और ऐसे कुत्तों ने टुकड़ा कर रखा है। क्यों? इनकी दुकानदारियां बंद होती जा रही हैं। भारत ड्राइवर एक ऐसा प्लेटफार्म आया है ना, इनकी वाट लग गई है, इनको दस्त लग गए, इनके लैटरिंग लग चुकी है, इनकी बवासीर हो चुकी है इनके। अब कैसे रोटी चलाई है, ब्राउन शुगर कैसे खाया जाए, तो ब्लेंडर ब्रेड कैसे पिया जाए। अगर किसी भाई को अगर डाउट है ना, तो वीडियो कॉल करके अभी अज्जू को और इनको मसीहों को वीडियो कॉलिंग में देखिए क्या करते मिलेंगे इस समय। और मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूं। मैं ड्रिंक कर रखी है, मैं ब्राउन शुगर खा रखा, क्या वो तो आपको मालूम ही। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। आज हमारे सारथी भाई का अभी भी फ़ोन आ जाए, रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाए, तो हम ये देखते हैं उसको प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प करो। लेकिन इस शोषण से बचो और इन दलालों से बचो। और मैं छत्तीसगढ़ की धर्म भूमि को मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। जितने उसके दलाल हैं, एग्रीमेंट करके आया है ये प्रीतम सैन, पूरा मालूम पड़ो मेरे को, एग्रीमेंट करके आया है। जो भी कुछ है तुम्हारी गुरु दक्षिणा वहां पर मिलेगी आपको। ऐसे ही बिहार एमपी वाले ने ठुकरा दिया। खाली सेवा करिए, इज्जत करिए, ठीक है, उनसे गलती हो गई है, उनकी जो परंपरा है इनका पैर धोया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है अब क्या है। अरे ऐसा करते हो तो ड्राइवर हित में कोई जागरूक लाओ, कोई जागरूकता लाओ। ड्राइवर समाज के लिए कुछ, उसका शोषण बंद करो, उसकी आवाज़ बुलंद करो, उनकी सैलरी बढ़ाओ। मोटर मालिकों के साथ शोषण हो रहा रोड के ऊपर, उसको बंद करो। संगठन का मतलब क्या होता मालूम है तुम्हारे को? आज हमारे पास ऐसे ऐसे कंपनियों के मैसेज आ रहे हैं जो कि 40-40, 35-35 हज़ार रुपये सैलरी के। तुमने उड़ीसा में आज तक कभी ये सोचा मैं किसी सारथी भाई का खर्चा कैसे चलेगा? क्यों? आपके पास तो हराम की कमाई आ रही है। तुमने कभी सोचा मेरे ड्राइवर भाइयों का चूल्हा कैसे चलता है? सोचा है कभी? तुमने सिर्फ अपना पेट भरा है। जो मेरा भाई गलत कमेंट करे, गलत करो, सही करे, सही करो, सच्चाई को सामने लेके आना है। एक दिन आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा इन दरिंदों का। आज हमारे पास पिंटू भाई का फ़ोन आया, बहुत अच्छी उनको हमारी बहुत अच्छी बातें लगी। जो कि वो लड़का वो है यदुवंशी, ओ धर्मेंद्र, वो है यदुवंशी, उसको बोलते हैं यादव। तुम्हारा कोई बाप का भी मालूम नहीं है। तुम्हारी औकात है एक अल्टो गाड़ी चलाने की। क्या बोले? 55 लाख की प्रॉपर्टी मेरे ड्राइवरों का खून पी पी के सब किया, गवों की तस्करी कर करके। तुम्हारे नाव से छोटे हाथी लेके गाजियाबाद, हापुड़, इधर से गांव की तस्करी मेवात में करके, और ड्राइवरों को क्या है बेचारे जो चाचा भतीजा बना बना के एग्रीमेंट पे गाड़ियां ला के उनको सजा में दे देते हो, जेल में डाल देते हो गौ तस्करी के केस में। बच गई तो बच गई, फंस गई तो फंस गई। इन चीज़ों का प्रूफ है आज भी नूह थाने के अंदर। इसका मेरे पास वीडियो, गाड़ी, फोटो है। मेरे को बोला गया था अंकल जी मेरा भाई ऐसे से गुमराह हो गया है। उसका बाद में मालूम पड़ता है एसपी विजेंद्र नूह वहाँ पर मालूम किया सर ये गाड़ी जो है गौ तस्करी में पकड़ी गई है। तो इसने बोला मेरी गाड़ी अंकल छुड़वा दो, माफ़ करना, गौ तस्करी के लिए हेल्प नहीं करता अंकल। इस कुत्ते ने बोला तो ये आपकी हेल्प खाक करेगा। और ये एक दूसरा हिजड़ा पैदा किया इसने, राजकुमार। अबे तेरे बच्चों को पैर में चप्पल भी नहीं है,
मकान तक नहीं है तेरे पास, तू खाक हेल्प करेगा? खाक तू अंक सतीश चांगड़ा का तू करेगा इंक्वायरी? तेरी औकात नहीं है जुत्ते मारने की। तेरी माँ ने दूध पिया है ना। तू गाजियाबाद बोले गाजियाबाद आऊं, तू दिल्ली बोले दिल्ली आऊं, जगह तेरी, टाइम तेरा। बुला ले तेरे कितरंग मसीहा को, फिर दिखा देता हूं सतीश चांगड़ा क्या है। छुप के वार नहीं करता हूं, सामने प्रशासन बैठा है अभी, उसकी हेल्प लेता हूं मैं, लीगल काम करता हूं। तुम्हारी तरह भड़वो इलीगल काम नहीं करता हूं। समझे? तुम तो घटिया वाइफर सांप हो, वाइफर। तुम चलते हुए आदमी को पैर पे मार करते हो, वो हो। और मैं समाज को बोलना चाहता हूं, मेरे जितने भी ड्राइवर समाज के ना, समझ जाओ सेम है, नहीं तो आप विकलांग हो जाओगे। आपको कोई लाठी नहीं मिलेगी पकड़ने के लिए, चलने के लिए। इतना बुरा रॉकेट है, दिमाग की तरह खा जाएगा आपको। किसी भाई को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कितना भी आगे फेंक दो। मैं तो कहता हूं उन दरिंदों को पर्दाफाश होना चाहिए। और सबसे पहले मसीहा, अभी इनकी इंक्वायरी मैं खुद करवाऊंगा प्रशासन के माध्यम से। जा चुकी है मेल, अभी इनको मैं दिखाऊंगा। जो कि ये अज्जू बैठा बैठा वहां से हैं, वहां पर जो मादरचोद वो कुत्ते के पास में धर्मेंद्र को बोल रहा है, खुद तो बोल नहीं सकता है। खुद बोलो ना यार। उन दलालों को बोल रहे हो तुम, उन दलालों को बोल रहे हो हैं, जो कि ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं, उनको बोल रहे हो तुम। सामने आओ ना, मैं आता हूं तुम्हारे जगन्नाथपुरी, तुम्हारे में हिम्मत हो तो। उड़ीसा में अकेला हूँ, अकेला और अकेला आया था, तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे सामने। अर्जुन भाई, मोहन भाई, विनोद भाई सारे आई थी टीम, प्रभाकर मलिक, सीटीसी हेल्पलाइन। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मेरे सामने दिखा दो शकल। और तुमने छत्तीसगढ़ में जाके प्रीतम सेन को मना कर दिया, नहीं आने का है। तो प्रीतम छुरा ने कैसे स्वागतम किया है? तुम्हारा हेमनाथ देवागन रात को कैसे मिलने आया? नहीं, मैं मिलूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है। जितने भी मेरे हिंदुस्तान के देश के ड्राइवर सारथी भाइयों, इस मसीहा से बच जाओ। एक सुरेंद्र प्रसाद आल कल्याण और एक जो ये अज्जू का जो जितना भी लिंक चल रहा है ना, इससे बच जाओ, नहीं तुम विकलांग हो जाओगे। एक तो करेना की बीमारी नहीं आई थी, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये दिमाग की तरह खा जाएगी तुम्हारे को। और जितने भी मेरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मैं अब भी आपसे वादा कर रहा हूँ, आप 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी लेंगे और उसको भारत ड्राइवर एसोसिएशन दवाएगा। इन गोचारों का, इन क्रिमिनलों का बस की नहीं है, ये सिर्फ आपका शोषण करते रहेंगे। आपका बचाव, आपके बच्चों की भविष्य आपको ही देखना है। अगर मैं आपको गलत लगता हूँ, इग्नोर कर दीजिए, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को 2 रोटी खानी है, 4 रोटी नहीं खानी है। मेरा परिवार है, मेरे पोते हैं, दोते हैं, उनको खिलाता हूँ आराम से। लेकिन किसी भी सारथी भाई का अगर फोन आता है ना रात को 2 बजे, यहाँ लगती है यहाँ, और तुम पीका पड़े रहते हो आराम से, हैं? समझ गए? थोड़ा सा सुधर जाओ, बहुत हो चुके अत्याचार। और तुम्हारे लोगों के माध्यम से भारत सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती, जो कि सारथी भाइयों की। आज ड्राइवर आयोग भी मिल जाता, ड्राइवर दिवस है, लेकिन तुम्हारे जैसे भड़वे कुत्तों के लिए, वो जो नाना पाटकर कहता ना, तुम्हारे जैसे भड़वों के लिए, वैसे ही बोल रहा हूं मैं। आज तक भारत सरकार तक हमारी आवाज पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐसे हमारे भड़वे दलाल, देश के जो ड्राइवरों के दलाल, एक हांडी छाप, एक इनको बोलते हैं हांडी, आदिवासी में ये हांडी, जो चावलों की तारी निकलती है ना, मांड जो पानी निकलता है, उसकी तारू, उसकी दारू उनकी और खाती इनकी। आज ये ब्लेंडर ब्रेड पीते हैं। 4 मुर्गी फार्म हाउस, 2 बतख हाउस, 4 हाईवा ना, सॉरी 10 हाईवा, एक भुवनेश्वर में बंगला बन रहा है, संबलपुर के ऊपर हाईवे पे प्लाट ले रखा बड़ा, हाईवे पे देवगढ़ में जिम हॉल है,
कितने के रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी है, इन लोगों की वाट लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ और बिहार और उड़ीसा, मैं प्रशासन से अपील करता हूं, जो कि मैं लेटर और मेल के माध्यम से भी मैं दूंगा, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर भारत ड्राइवर एसोसिएशन महासंघ ने भी कोई किया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, गुड नाइट। मैं आपको डिस्टर्ब किया उसको क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस क्लिप को आगे से आगे फेंक दो। आपका शोषण आपको ही रोकना है। मैं बुजुर्ग हूं, मेरे को करोड़पति नहीं बनना, मेरे को ये आवाज बुलंद करके जो ड्राइवरों का शोषण हो रहा ना, उसको बंद करना है। बस आपको ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस मेरा दिवाने का फर्ज है। अगर मैं जिंदा रहा तो हो सकता है ये भड़वे कहीं ना कहीं दलाल को पैसा देके मरवा भी सकते हैं मेरे को, लेकिन उसका जवाबदार सुरेश चंद्र यादव और अज्जू, ये दो ही आदमियों की औकात है, और किसी कुत्ते की औकात नहीं शेर के सामने आना। और इनकी भी औकात नहीं है, आमने सामने आएंगे ना तो अभी धार देख, अभी पंजा मेरा बाकी है इनका। हरियाणा का बीज हूं, हरियाणा का, जिसकी माँ ने दूध पिया है ना, आधी रात को आ जाना। इस उम्र में भी ये हिम्मत है मेरी। वो जो एक भड़वा बोल रहे हैं ना, आग चोरी कर रहा है, फलाना कर रहा है, गांडू गंदे आदमी, किसी का हक नहीं खाता। भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, अभी भी पूरे 32 के 32 दांत हैं। अच्छा कर्म करता हूँ, अच्छा शरीर को संभाल रखा, किसी की बद्दुआ नहीं लेता हूँ, किसी बहन बेटे की इज्जत नहीं देखी मैंने कभी आज तक। इज्जत करता हूँ मैं उसकी, ठीक है। लेकिन तुम एक शेर के सामने मत आओ, उसको मत छेड़ो। मैं हमारे पीएम साहब और गडकरी साहब तक की ये कल इसी क्लिप को मैसेज करूंगा, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा महासंघ और बिहार महासंघ, बिहार महासंघ किसकी महासंघ, किसकी महासंघ? कुत्तों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास, बड़ों के पास है। एक लोबा बना के, वो भी एक बेचारी किसी लेडीज के नाम से है, बंगाल का, लोगों को लूट रहे हैं। शर्म करो, शर्म। बिहार एक यदुवंशियों की धरती है। अगर मेरे बिहार सीएम तक भी आवाज पहुंचे ना, मैं ये कहता हूं, इस आवाज को बुलंद करके और एक अच्छी एक योजना चलाई जाए, जो हमारे सारथी भाइयों के साथ, जो कि उनका दुख बांट के उनको हक मिले। कोई बढ़िया इंडस्ट्री खुलवाइए वहाँ पर, ड्राइवरों की सैलरी दी जाए बढ़िया, जो कि उनका बच्चों का भविष्य हो, उनके सर पे छत हो। लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करने वाले सिर्फ आप ही हो। ये कुत्ते हमेशा आपकी आवाज़ दबाते हुए आए हैं। जय हिंद साथियों, माफ़ करना लाइफ लंबी हो गई है, लेकिन इनका मैं फिर बता देता हूँ। अज्जू प्रीतम सैन, दूसरे का नाम नहीं लूँगा, प्रीतम सैन, उड़ीसा महासंघ, छत्तीसगढ़ महासंघ, बिहार महासंघ, एक कुत्ता दिल्ली का धर्मेंद्र, एक कुत्ता राजकुमार मोतिहारी का, गाजियाबाद का नहीं है, वो गाजियाबाद का नहीं है। उसको पूछो बे तेरा बाप गाजियाबाद का है वहाँ का है, ये उसको मालूम होगा, अपने को मालूम नहीं है। सुरेश चंद्र यादव, कैलाश गौतम, कैलाश गौतम को इसलिए नहीं बोलूँगा, ब्राह्मण आदमी है, शायद वो समझ जाएगा। अब भाई बुजुर्ग आदमी सही बोल रहा है, लेकिन कैलाश गौतम तुम जो हो, जो काम कर रहे हो ना, मकड़ी की तरह बंद कर दो। और सुरेश चंद्र यादव, तुम अपने मुकाम में कभी कामयाब नहीं होगे। ये सारथी भाई की जबान बोल रही है। और पूरे इतिहास, अगर तुम्हारे को कितने भी चमचे ले लो, कितने भी, किसी का नाम लूँगा, ड्राइवर समाज को सम्मान दिलाने से आप रोक नहीं पाओगे। और मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करूँगा, और जल्द से जल्द आपको ड्राइवर आयोग दुआ के रहूँगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, भारत ड्राइवर एसोसिएशन जिंदाबाद, मेरे भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद।